हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता हियर। मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था मार्च में और मैं इस साल 12th पास्ड आउट हूँ और मैंने 12th के साथ-साथ ही नेट की प्रिपरेशन की थी। और मैंने इस बार नेट और रीनेट दोनों ही दिया था और मेरा नेट में बहुत ख़राब नंबर आया था, मतलब कि मैं पास भी नहीं थी, प्राइवेट से भी नहीं पास थी। फिर मैंने जब रीनेट का आया था कि रीनेट भी देना है, तो फिर रीनेट के लिए मैंने अच्छे से मेहनत की और फिर इतना तो है कि पास हो जाऊँगी, लेकिन अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा मुझे। और मुझे मैं ये यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है मेरी और मैं इसमें अपनी बताऊँगी कि मैंने 2 साल क्या ही किया था, गुड़-गोबर किया था मैंने सारा। मैंने क्यों ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ? तो बात शुरू होती है कि जब मैंने 10th का दिया था एग्ज़ाम, तो 10th का एग्ज़ाम दिया था जब मैंने, तो मेरे ज़्यादा आए नहीं थे, मतलब खाली फर्स्ट डिवीज़न पास हो गई थी, ऐसा ही मान लो। तो मैंने इतना ज़्यादा लाइटली नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मैं वैसे पढ़ाकू स्टूडेंट कभी नहीं थी और ना कभी, मतलब मैंने सोचा था कि मैं कभी पढ़ने वाली स्टूडेंट रहूँगी, क्योंकि मुझे मतलब नहीं था ज़्यादा पढ़ने से, बस पास होने से मतलब रहता था कि बस मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाया करूँ बस, और बाकी कुछ नहीं। तो मैं 10th में पढ़ाई-लिखाई नहीं करती थी। मैंने, मतलब मेहनत तो थी नहीं बिल्कुल, बस पास हो गई कैसे-कैसे करके फर्स्ट डिवीज़न से, बस यही था। और फिर जब मैं पास्ड आउट हुई 10th से, तो फिर मैंने सोचा कि अब आगे क्या करना है? घरवाले ने पूछा कि क्या लेना है तुम्हें? मैंने कहा कि मुझे पीसीबी लेना है। तो फिर घर वाले तो वैसे ही सपोर्टिव हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो, हमें क्या दिक्कत है। तो पीसीबी लेने के बाद मैंने अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में मैंने देखा था एक वीडियो। मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, तो फिर मुझे एक वीडियो मिला था कॉम्पिटिशन वाला पे, जिसमें पंकज सर थे और ऋतिक सर थे और भी आई थिंक समृद्धि मैम, समाप्ति मैम, ये लोग भी थे। तो ये लोग बता रहे थे कि ऐसा है कि अर्जुना नेट का बैच आ रहा है, 2024 की बात है वो। तो फिर जो बैच था वो अर्जुना नेट का, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं ये नेट है क्या चीज़। तो मुझे पता चला कि इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी होती है और इसको पढ़ के आप दे सकते हो और -1 का है। ये सब पता था, जब पता चला तो मुझे लगा हाँ, हार्ड है, बट अगर मैं मेहनत करूँगी तो फिर हो सकता है मुझे मिल भी जाए। और फिर मैंने अपने पापा से बात की कि पापा मुझे नेट का बैच दिला दो, मैं नेट की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। तो पापा ने मुझे बोला कि तुम्हारा 10th में इतना अच्छा बना नहीं है और तुम अभी से नेट की प्रिपरेशन करोगी, तुम एक काम करो, तुम 12th पास हो जाओ, उसके बाद फिर तुम आराम से ड्रॉप लेकर के नेट की प्रिपरेशन करना, जैसे होगा हम देख लेंगे। तो भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे 12th के साथ ही नेट निकाल लेना है। मैंने ये बोला पापा को कि नहीं, मैं निकाल लूँगी, आप मुझे बस बैच दिला दो। तो मम्मी-पापा बोलने लगे नहीं मत लो, तुम अभी स्कूल जाओ, डमी क्यों करना है अभी से ही। तो पर मैं मानी नहीं, मैंने बोला नहीं मुझे लेना है। अब पता नहीं कौन-सा भूत सवार था मेरे ऊपर कि मैंने पूरा स्कूल 2 साल, मतलब 11th पूरा, 12th पूरा मैं स्कूल गई ही नहीं। और फिर मैं मैं जब स्कूल नहीं गई तो फिर घर पे मैंने ले दिलाया, पापा ने बैच, बहुत ज़िद करने के बाद पापा ने बैच दिलाया। फिर मैंने पढ़ा, बट जब तक बैच दिलाया था पापा ने तब तक अप्रैल पूरा, मतलब जो अर्जुना नेट वाला बैच था वो चला गया था, तो 2.0 लॉन्च हो चुका था। मतलब जब मैंने बैच लिया था तभी वो हो भी गया था लॉन्च। तो फिर मैंने उससे पढ़ना शुरू किया और मैं ऐसी लड़की थी जो पढ़ना ही नहीं चाहती थी। मतलब मेरा पूरा इंटरेस्ट था कि मैं सिंगिंग करूँ, मतलब मैं 4th क्लास से ही सोचती थी कि मैं सिंगर बनूँगी और मैं सबको ये बताती थी कि मैं बड़ी होकर सिंगर ही बनूँगी। और मैंने एक बार और शुरू किया था यूट्यूब चैनल, वो तो मेरा डिलीट हो गया, बट मैंने उसमें सिंगिंग भी स्टार्ट की थी। बट फिर धीरे-धीरे स्कूल जाने का शुरू हो गया टाइम, क्योंकि तब लॉकडाउन था, तो फिर हम लोग पूरा दिन मैं गाना गाती रहती थी लेके छत पे, यहीं पे आकर के जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कि बहुत गाना गाती थी। बट फिर अ, सब लोग बोलने लगे कि अब स्कूल का टाइम हो गया तो अब कम कर दो गाना वगैरह, तो मैंने कम कर दिया गाना वगैरह। और फिर मैंने
जब नेट का स्टार्ट कर दिया तो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा जज़्बा आ गया नेट की तैयारी का। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन था कि नेट कर लूँगी, मैं पक्का है मेरा नीट 2026 एम्स दिल्ली होगा। मुझे हँसी आ रही है बट हाँ, एम्स दिल्ली होगा। मैंने यही सोचा था। पर जो होता है किस्मत में ना वो किस्मत की बात ही नहीं है बट मैंने मेहनत ही नहीं की उतनी तो फिर होती कहाँ से? मेहनत तो मैंने वैसे की थी बट जो मेहनत चाहिए होता है नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो वाली मेहनत नहीं की थी। जैसे मैं 10th तक जैसी पढ़ाई करती आई थी, मैंने उसका बहुत दिया था, मैंने उसको बहुत कुछ दिया था। मतलब ऐसा है कि मैंने 10th तक मतलब कभी सीरियसली होकर पढ़ाई नहीं किया, बस स्कूल में जो पढ़ाते थे टीचर लोग होमवर्क वगैरह कर लिया बस थोड़ा बहुत याद-वाद कर लिया ताकि बच जाऊँ मार खाने से। बाकी वैसे कभी मैंने सीरियस होके पढ़ाई नहीं की कि मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना है क्लास में या फिर 10th में मुझे बहुत अच्छे करने हैं। ऐसा कुछ था ही नहीं मेरा, कभी गोल बना ही नहीं कि मैं पढ़ाई में टॉप करूँ कभी। बट जब से मैंने नेट जॉइन किया ये सब 11th का अर्जुना 2.0 बैच जिसमें निखिल सैनी सर थे और यशिका मैम थे और अभिषेक सर थे फिज़िक्स पढ़ाने के लिए और ज़ूलॉजी पढ़ाने के लिए विपिन शर्मा सर थे और ऐसे ही सारे लोग थे, पंकज सर भी थे। तो सारे टीचर्स का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा कोई टीचर था ही नहीं जिसका पढ़ाया हुआ कभी कुछ समझ में आया ही ना हो। इतना अच्छा पढ़ाते थे सारे टीचर्स कि मतलब दिलो-दिमाग सब में घुस जाता था और अगर आप रिवीज़न कर लो ना तो फिर और ही अच्छी बात। निखिल सर का फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा था, मतलब मज़ाक करके पढ़ाते थे, बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए मैं कभी कोई क्लास मिस नहीं करती थी। मैंने 11th अर्जुना नेट 2.0 का पूरा फिज़िकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मैंने हर चीज़ का क्लास लिया, मैंने पूरा बॉटनी, ज़ूलॉजी का सब कुछ किया। बस ये एक चीज़ में पीछे रह गई कि मैंने फिज़िक्स में ध्यान ही नहीं दिया। मतलब उसमें आई थिंक कितने भी मतलब 15-20 चैप्टर के अलोंग वैसे में है ना कि तोड़-तोड़ के पढ़ाए जाते हैं। तो फिर मैंने इसीलिए मैंने क्या किया, मैं शुरुआत में पढ़ी 4-5 चैप्टर, उसके बाद फिर मेरे बैकलॉग लगने शुरू हो गए फिज़िक्स में। तो मैं सोचती थी कि यार अभिषेक सर 2-2 घंटे का क्लास लेते हैं, कौन इतना ज़्यादा देखे, चलो 2x पे बाद में देख लिया करेंगे। यही सोच-सोच के मैं लाइव क्लास नहीं लेती थी। और फिर धीरे-धीरे इतना ज़्यादा बैकलॉग बन गया मेरा कि मेरे 5 से 6 चैप्टर अचानक से मेरे मतलब कि पूरे के पूरे बैकलॉग बनते ही जा रहे थे। अब किसी भी बंदे का अगर 1 चैप्टर क्या अगर उसका 2 लेक्चर भी बैकलॉग में लग जाए ना तो उसको मन ही नहीं करेगा कि वो अब फिर से मतलब उसको 4 घंटे बैठ के पढ़े। मेरा तो 4-5 चैप्टर का बैकलॉग लग गया था और अभिषेक सर तो ऐसा पढ़ाते हैं कि पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं। तो उनका समझाया हुआ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है बट मेरी गलती थी कि मैंने उसको अटेंड किया ही क्यों नहीं? मैंने उस टाइम पे उसको क्यों नहीं किल कर दिया बैकलॉग को? और फिर होता है कि बॉटनी, ज़ूलॉजी जो कि बॉटनी यशिका मैम पढ़ाती थी, बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी वो भी। तो उसका भी मेरा 1 चैप्टर बैकलॉग लग गया था आई थिंक वो था किंगडम नहीं था, सेल साइकिल सेल डिवीज़न ये वाला चैप्टर मेरा पूरा बैकलॉग लग गया तो फिर मैंने फिर स्टार्ट किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। मतलब सब कुछ सही चल रहा था, बस फिज़िक्स में बैकलॉग लग गया और फिर बैकलॉग तो लग गया, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं फिज़िक्स में ही लगा है, बाद में कवर कर लिया जाएगा। वैसे भी ये बैच तो दिसंबर-जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं अभी सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देती हूँ। फिर जो बीच के मंथ्स होंगे फ़रवरी, मार्च, अप्रैल जो बीच के 3-4 महीने होंगे, मैं उसमें आराम से अपना फिज़िक्स अच्छे से बेसिक उसका क्लियर कर लूँगी। मैंने ये सोचा था, लेकिन इसका उल्टा हो गया। मैंने मतलब उसको ना क्लियर किया और वो बढ़ता चला गया और इतना ज़्यादा देख कर के मैं सोचती थी कि चलो वन शॉट ही देख लेते हैं क्या हो गया। बट बात तो वही है ना कि अगर वन शॉट देखने से सब कुछ सही हो जाता तो फिर टीचर लोग ऐसे पैसे क्यों लेते हैं और ऐसा पढ़ाते ही क्यों हैं? तो मैंने वन शॉट देखा, मुझे समझ में नहीं आता था, बट मेरा मन भी नहीं करता था कि मैं और सारे लेक्चर लूँ क्योंकि एक-एक चैप्टर में सर 10 से 15 लेक्चर ले लेते थे तो और वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे का रहता था। अब मेरा मन नहीं करता था वो देखने का। तो जब फ़रवरी, मार्च का महीना है मैंने सोचा चलो रिवीज़न ही कर लेते हैं। रिवीज़न भी करती थी तो लगता था कि मतलब मैं क्या था कि मैंने कभी रिवीज़न किया ही नहीं। सबसे बड़ी गलती मेरी ज़िंदगी की ये थी कि मैंने 11th में कभी रिवीज़न किया ही नहीं। मैंने
साइकिल सेल रिवीजन पढ़ा मैंने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं बॉटनी, जूलॉजी के, केमिस्ट्री के, सब आते थे, सब समझ में आया, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस यही गलती की कि मैंने रिवीजन किया ही नहीं। मैंने सोचा कि अरे बाद में कर लिया जाएगा, पहले लेक्चर ही देख लेते हैं, लेक्चर नोट्स, लेक्चर नोट्स, लेक्चर नोट्स, ये करते करते पूरा का पूरा 11th बीत गया। मैंने रिवीजन कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कभी रिवीजन को प्रायोरिटी दी ही नहीं, मैंने दी ही नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। और फिर जब मैंने सोचा कि लाओ रिवीजन स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे नोट्स में से कि ये क्या लिखा है मैंने, कहाँ से लिखा है। ऐसे लग रहा था कि मैंने वो नोट्स बनाए ही नहीं है, और मेरे नोट्स देख लोगे ना तो इतने, मतलब मैंने इतने सजा-सजा के लिखे हैं ना, इतना हाइलाइट किया है ना पूरी बुक और कॉपी को, लेकिन रिवीजन कह दो तो रिवीजन मेरा 1% भी नहीं हुआ था पूरी 11th में। तो मैंने अपने आप से कसम खाई कि जो गलती मैंने 11th में की है, वो मैं 12th में नहीं करूँगी। भले से मेरा 2026 में सिलेक्शन ना हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे 500 साढ़े 500 तो आ ही जाएँ। लेकिन उसमें भी मैंने 12th में भी मैंने वही गलती की जो मैंने 11th में की थी। शुरुआत में मैंने बहुत कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की, मतलब फिज़िकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर मैंने 10 बार रिवाइज़ किया, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो ये फर्स्ट के चैप्टर्स होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी में, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से किया था रिवीजन। मतलब 5-10 बार तो मैंने हर चैप्टर की रिवीजन किए ही थे, और मुझे एकदम दिमाग में फिट हो गया था। लेकिन एक चीज़ रह गई थी कि मैं चाहे जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ लूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कुछ छूट रहा है। मतलब कुछ नया ही सीखने को मिल जाता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको मैंने कभी पहले पढ़ा ही नहीं, ये फिर से कैसे आ गया नया। था तो वही सब, लेकिन यही होता है ना कि अगर हम वही किसी भी एक चीज़ को बार-बार पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं उससे। और फिर मैं भी सीखी इससे कि अच्छा ऐसे बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती थी, तो मुझे लगा शुरुआत में कि हाँ, मैं अच्छी दिशा में जा रही हूँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे मुझे तब कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी मेरे पास मौका है कि मैं निकाल सकती हूँ नेट 2026। मैंने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैंने इतने टाइम पे बहुत अच्छी मेहनत की। अक्टूबर, पूरा अक्टूबर और हाफ ऑफ द नवंबर, मतलब कि आई थिंक 20 तक, 20 के पहले ही था या फिर 20 को ही था, दिवाली थी। तो जब तक दिवाली थी, मैंने तब तक लेकर अक्टूबर से लेकर के नवंबर का हाफ, मतलब कि 20 नवंबर तक, मैंने इतना खराब किया, मतलब मैंने पढ़ाई की ही नहीं बिल्कुल। अगर करती भी थी तो सिर्फ़ बॉटनी और ज़ूलॉजी का लेक्चर देखती थी और उसका नोट्स बनाती थी। रिवीज़न तो मैं भूल ही गई फिर से। मैंने फिर से भूल गई रिवीज़न करना कि मुझे रिवीज़न करना है, मुझे वो गलती नहीं करनी है जो मैंने पहले की थी। लेकिन फिर से वही बाधा जो होती है ना, वो फिर से हो ही जाती है। और फिर से मैंने वही गलती कर दी कि मैंने रिवीज़न किया ही नहीं, और फिर एट द एंड मुझे क्या मिला, मुझे मेरे फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे एक भी बैकलॉग नहीं थे, इनऑर्गेनिक में भी मेरे ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत लेक्चर्स के रहे होंगे, बाकी नहीं थे। ऑर्गेनिक मैंने पूरा का पूरा खा लिया, मतलब मैंने देखा ही नहीं, मैंने कोई लेक्चर अटेंड ही नहीं किया ऑर्गेनिक का। उस टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी हम लोग को, और मैंने सोचा कि जब मैंने 11th में नहीं पढ़ा है ठीक से, तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आएगा। मैंने सोचा चलो 11th की बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा-सा, मतलब 10-15 दिन 11th की बेसिक पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री में, ताकि ऑर्गेनिक और अच्छे से मुझे 12th में बिल्ड अप हो सके। और यही फिर से गलती कर दी मैंने। फिर से मैंने ये तो सही डिसीज़न लिया मैंने कि हाँ, मुझे 11th का बेसिक कंप्लीट करना चाहिए, बट मैंने किया भी नहीं उसको, मतलब मैंने जो सोचा मैंने वो किया ही नहीं कभी। शुरुआत में किया, फिर बाद में भूल गई, शुरुआत में किया, बाद में भूल गई। फिर फिज़िक्स में भी मेरे 8 से 9 चैप्टर के बैकलॉग हो गए। फिर से मैं टेंशन में आ गई कि ये तो फिर से 11th वाला काम हो रहा है, जैसे मैंने 11th में किया था, वैसे फिर से मैं 12th में कर रही हूँ। और फिर मुझे ऐसा हो गया था कि, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। अब पापा कहेंगे कि तुम तो बोल रही थी कि तुम 2026 में निकाल लोगी, तो तुम क्यों नहीं निकाल पाई? मैंने पापा को बहुत कन्विंस करके ही बैच लिया था, क्योंकि मम्मी-पापा बोल रहे थे कि
स्कूल जाओ, मत करो अभी से नीट की प्रिपरेशन, नहीं कर पाओगी, अभी से मत झेलो ये सब, अभी पहले चली जाओ स्कूल, स्कूल के एनवायरनमेंट पे रहो, ज़्यादा ठीक रहेगा। बट मुझे ही पता नहीं कौन-सा कीड़ा था अंदर में मेरे, मैंने पता नहीं क्यों बोला कि नहीं, मुझे नीट ही करनी है, मैं नीट निकाल लूँगी। मैं इतनी कॉन्फिडेंस में थी ना कि घरवालों को लगा कि वाह! मेरी बेटी सबसे अच्छा करेगी। मतलब उन्हें लगा था कि मैं कर लूँगी। फिर क्या, फिर अक्टूबर बीता, नवंबर, फिर जब दिवाली बीत गई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब कमबैक होगा अपना, फिर अपना कमबैक करेंगे। और फिर कमबैक के नाम पे फिर मैंने सोचा कि चलो यार, फिज़िक्स में तो अभिषेक सर बहुत ज़्यादा वैसे में पढ़ा रहे हैं यार, ऐसे तो कैसे मेरा कंप्लीट होगा? क्योंकि अभिषेक सर मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, बट वो बहुत लेंथी टाइप से पढ़ाते हैं ना, तो फिर मुझे हँसके आने लगती है, बहुत लेज़ीनेस फ़ील होता है। तो मैंने सोचा कि अ, अभी 12th पे फ़ोकस कर लेती हूँ फ़िज़िक्स वाला, तो मैंने फ़िज़िक्स के सारे चैप्टर थे वो मैंने रक्षक सर से पढ़े थे, क्योंकि परिश्रम का भी बैच हम लोग को फ्री मिलता है उसके साथ-साथ। तो मैंने पूरा का पूरा फ़िज़िक्स रक्षक सर से पढ़ा। तो मतलब रक्षक सर से पढ़ने के बाद मुझे फ़िज़िक्स आ रही थी, अच्छी खासी आ रही थी फ़िज़िक्स मुझे। 1 आध 2 चैप्टर होंगे जो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे मुझे, बाकी मुझे फ़िज़िक्स बहुत अच्छी आ रही थी। और मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छा करूँगी फ़िज़िक्स में 12th के बोर्ड्स में। मैं 12th के बोर्ड्स की अभी बात कर रही हूँ, नीट की बाद में करती हूँ। तो मैंने 12th के बोर्ड्स के लिए, तो जब मैंने केमिस्ट्री तो ठीक से पढ़ी नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इनऑर्गेनिक और फिज़िकल तो पढ़ी थी, बट ऑर्गेनिक जो मेन होता है जिसमें से 50% आते हैं क्वेश्चन उसमें बोर्ड्स में, वो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने स्किप कर दिया, पूरा का पूरा 5 चैप्टर मैंने स्किप कर दिया। तो मैंने दिया जब जिस दिन मेरी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम था बोर्ड्स का, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब मैं ब्लेम नहीं डालूँगी अपनी तबीयत को, क्योंकि जब मैंने पूरे साल मेहनत ही नहीं की केमिस्ट्री के ऊपर, तो फिर मैं एक दिन को कैसे ब्लेम कर सकती हूँ। बट फिर भी मैं इस हालत में थी भी नहीं कि मैं लिख पाऊँ। मतलब मेरे इतने ज़्यादा पेन हो रहे थे पेट में, सिर में, पूरे शरीर में, मतलब इतना पेन हो रहा था और लूज़ मोशन वग़ैरह थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। और सेंटर 1.5 घंटे का रास्ता था, तो मैं कैसे भी करके गई थी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने, मेरा बिल्कुल भी अच्छा दिन था ही नहीं। फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, घर वाले बोले ठीक है कोई बात नहीं, आएगा जैसा आना होगा केमिस्ट्री में, फिज़िक्स तो तुमने अच्छे से किया ही है, फिज़िक्स तो तुम कर ही लोगी। मैंने बोला हाँ, और फिज़िक्स का मेरा बहुत अच्छा गया था। बिलीव मी, मैंने अ, अगर मैं कह भी मतलब अ, मैं फिर भी बताती हूँ, मेरा 25 से 30 जो होता है ना ऑन एवरेज, जैसे हर कोई मतलब 30 तो मिलता है स्कूल से, और फिर जो 70 मार्क्स का होता है लिखने वाला होता है वो सब। तो मैंने मतलब एटलीस्ट तो मैंने 45 से 50 नंबर का तो मैंने खुद किया ही था। बट पता नहीं कौन-सा वो चेक करने वाले थे, उन्होंने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 33 नंबर दिया, मतलब कि पासिंग मार्क दिया था मुझे। 33 देख कर के, और नहीं 23 देख कर के, और 30 जो मुझे स्कूल से मिला था, उसको मिला कर के मेरा 53 आ रहे थे। अब आप बताओ कि मैंने सोचा कि चलो स्क्रूटनी के लिए भर देते हैं, बट घर वालों ने बोला कि जाने दो, 500 रुपए दोगी और फिर जो है कितने ही नंबर बढ़ेंगे तुम्हारे, ज़्यादा से ज़्यादा 70% मेरे पहले ही आए थे 12th में इस बार। तो घर वालों ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही बढ़ेगा तुम्हारा, 5% बढ़ा लो, 5% बढ़ा के क्या कर लोगी, जितना चाहिए है नीट देने के लिए उतना काफ़ी है, बिना मतलब के मत करो। तो मैंने भी घर वालों की बात मान ली कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, सही कह रहे हैं कि भाई जब चाहिए ही नहीं तो फिर मैं क्यों करूँ ये चीज़। तो मैंने पैसे बचाने के चक्कर में कर दिया जो करना था। तो वो तो ठीक है, वो तो बात की बात है, बोर्ड्स चला गया ठीक है, कौन-सा बोर्ड्स मेरा करियर बनाने जा रहा है, तो मेन करियर तो मेरा नेट था। नेट में मैंने क्या किया, नीट होने में मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ था 29 ऑफ फरवरी को, मैं यूपी बोर्ड से थी, तो इंग्लिश मीडियम में। तो मेरे पास पूरे अप्रैल थे, पूरे मई थे, मतलब पूरा मार्च था, पूरा अप्रैल था, तो 2 महीने थे, लेकिन फिर भी मैंने उसमें ठीक से पढ़ाई भी नहीं की। मैंने पहले सोचा तो था कि मैं हाँ, एक दिन में अगर मैं एक-एक चैप्टर भी फिनिश करूँगी बायोलॉजी का, तभी भी मेरे अच्छे खासे नंबर तो आ जाएँगे। भाई 500-600 नंबर तो लाना ही लाना है इस बार, मैंने ये सोचा था।
लेकिन नहीं हो पाया। तो मतलब मैं बहुत डिस्ट्रैक्शन में चली जा रही थी। जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, वैसे-वैसे डिस्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ने लगता है कि चलो ये देख लेते हैं, रील देख लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं। अरे वो रिलीज़ हुआ उसको देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं। फ्री फायर बहुत खेलती थी मैं। तो ये सब था कि मुझे कंसंट्रेशन जब करना चाहिए था तब मैंने किया ही नहीं, और जब एग्ज़ाम का लास्ट का 1 वीक बचा था तब मेरा तो और ही नहीं मन करा, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि मैं पढूँ भी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ काटने ही आ रहा है कि मैं पढ़ लूँ। तो मैं पढ़ती ही नहीं थी, मैं सिर्फ़ रील स्क्रॉल करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ गेम खेलना, सिर्फ़ और सिर्फ़ मूवीज़ देखना। तो मैं सोचती थी कि अब जाने दो, वैसे भी इस बार होगा नहीं, तो छोड़ो, इस बार मेहनत करने का क्या फ़ायदा। यही सोच कर के मैंने गई, नेट का एग्ज़ाम दिया और अच्छा नहीं आया, सच में नहीं अच्छा गया, बहुत गंदा गया था। मतलब घरवालों को भी बताने से डर रही थी, बट फिर भी मैंने बता दिया घर पे कि हाँ, मेरा ऐसा आया है। तो तो मुझे बोला गया कि चलो कोई बात नहीं, हमें भी पता था कि नहीं हो पाएगा, इतना इतना आसान भी नहीं है नेट। तो घरवालों ने सपोर्ट दिखाया बिना कुछ बोले, बिना कुछ चिल्लाए। कभी भी ऐसा नहीं था कि घर में मम्मी-पापा ने डाँटा हो इस चीज़ के लिए कि तुम्हारा नंबर क्यों कम आया। क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैंने 10th में जैसी थी और जैसे मैं अब हूँ, उसमें बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मैं 10th तक तो बिल्कुल भी पढ़ाई-लिखाई था ही नहीं, और फिर अब पढ़ने-लिखने भी लगी हूँ। तो घर वाले उतना बोलते नहीं थे कि चलो कोई बात नहीं, मेहनत तो किया ना तुमने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब यकीन वाला बैच भी लेंगे। तो पापा बोले कि जब यकीन स्टार्ट होने वाला होगा 2-3 दिन पहले बता देना, तो फिर ले लेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं पुराने बैच से ही पढ़ रही थी। तो मैंने 2-3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया था। मैं अपने मन में ये सोच रही थी कि अगर मुझे 1 महीना और मिल जाएगा ना, तो मैं और अच्छा करूँगी नेट में। तो फिर यही हुआ, रीनेट हो गया, लीक हो गया पेपर। मेरे लिए तो ये अपॉर्च्युनिटी थी, बट जिनके लिए नहीं थी, मतलब जिन्होंने अच्छा किया था उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही बेकार हो गया था। तो फिर घर वालों ने बोला कि तुम्हें तो दूसरा मौका मिला है, तुम्हें तो दूसरा मौका मिला है। और मेरे घर वाले नहीं, अगर और भी लोग होंगे, आप लोग होंगे, अगर कोई मेरी वीडियो देख भी रहा होगा, मुझे नहीं लगता कोई देख भी रहा होगा, बट अगर कोई देख रहा है तो मैं सबके घर वाले यही कह रहे होंगे कि तुम्हें दूसरा मौका मिला है और अच्छा करना। तो फिर मेरे घर में हर कोई यार दूसरे दिन दूसरा मौका मिला है, अच्छे से करना है, इस बार हर गुंजाइश होनी चाहिए तुम्हारी सिलेक्शन की। तो फिर मैं लग गई अपने में, बट फिज़िक्स तो मेरा बिल्कुल भी तैयार नहीं था, ना फिज़िकल तो फिर भी थोड़ा बहुत तैयार था, मेरा ऑर्गेनिक तो बिल्कुल निहायत ही नहीं तैयार था। नहीं, क्योंकि मैंने ना 11th में ठीक से ऑर्गेनिक पढ़ी, ना मैंने 12th में पढ़ी ऑर्गेनिक। तो फिर मैंने दिया रीनीट का भी। तो फिर जब मैंने दिया ना रीनेट, तो फिर मतलब ऐसा था कि जैसे मैंने नीट में किया था वैसे मैंने रीनेट में भी किया। बस हाँ, ये है कि मैंने जैसे नीट में गलती की थी वो गलती मैंने रीनेट में बिल्कुल भी नहीं की। मैंने मेहनत की थी रीनेट में, तो इसीलिए मेरा नीट से भी अच्छा गया रीनेट। बहुत से लोगों का खराब भी गया रीनेट नीट से, बट मेरा तो अच्छा गया। बट ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कॉलेज मिलेगा, मुझे मिलेगा ही नहीं, चांस ही नहीं है। ओबीसी से हूँ पहली बात तो, और दूसरी बात रिज़र्वेशन का क्या यार, पहली बात खुद की मेहनत तो है नहीं, तो फिर मैं रिज़र्वेशन को कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। अगर खुद मेहनत की होती तो भी कोई बात होती कि कह सकती हूँ। मेरी खुद की मेहनत नहीं है तो फिर मैं किसी कुछ कुछ नहीं कहूँगी। और दूसरी बात तो ये है कि गलती मेरी है, मैं किसी को गलती नहीं दूँगी, ना किसी को भी नहीं गलती दूँगी, मेरी खुद की गलती है। पहले खुद को एक्सेप्ट करना है, दूसरे को बाद में दोष देना है, क्योंकि दूसरों को दोष देना बहुत आसान होता है। खुद से गलती जब तक नहीं एक्सेप्ट होती है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और फिर मैंने जब अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, चलो ठीक है, नहीं गया अच्छा, तो घरवालों ने पूछा अच्छा हो जाएगा इस बार? तो मैंने कहा नहीं, इस बार भी नहीं हो पाएगा, बट हाँ, ये है कि पिछली बार से तो अच्छा ही गया है। तो घरवालों को भी संतुष्टि हो गई कि अच्छी बात है कि चलो पिछली बार से अच्छा गया है। तो अब हो रही है चर्चा कि तुमको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। तो अब मैं क्या करूँ? मैं मतलब ऐसे लूप में फँस चुकी हूँ कि मेरा मन भी नहीं कर रहा अब ड्रॉप लेने का। मतलब मैं नेट से पक चुकी हूँ मैं नेट से। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्डन आके मेरे सिर पे पटक रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर इस बार भी नहीं निकला ना, तो फिर ऐसा कुछ हो ही जाएगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या? तो मैंने कल बैठ कर के, आज वीडियो बना रही हूँ तो इसके 1 दिन पहले बैठ कर के मैंने 2-3 कोर्स एक्सप्लोर किए थे। तो फिर वो कोर्स जो हैं
मैंने एक एक्सप्लोर किया था जो है बीएससी इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी और एक है बीएससी इन साइकोलॉजी। तो मैंने सोचा है कि मैं अब उसमें एनरोल करूँगी, बट उसके लिए भी एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवाता है, एनटीए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब क्योंकि अब उसका डेट चला गया है वो उस एग्ज़ाम का, तो फिर मैं दे भी नहीं सकती। वैसे मैं बोल रही हूँ तो फिर आप भी एक बार देख लीजिएगा। एक बीएससी इन ऑप्टोमेट्री भी होता है, बहुत अच्छा कोर्स होता है। तो बहुत से कोर्सेज़ हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बीएससी इन एमआरआई, रेडियोलॉजी, बहुत से कोर्स भरे हुए हैं। देयर इज़ नो वे टू गेट रिड ऑफ दिस भाई, बहुत ही गंदा लोग है। आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस, क्योंकि ऐसा है ना कि इंसान फँस जाता है जब इसमें कि नीट ही निकालना है, तो फिर कोई अदर ऑप्शन बचता ही नहीं है। और फिर घर वाले बोल रहे हैं कि अब तुम ऑफलाइन तैयारी करो अयोध्या में किसी इंस्टीट्यूट से। बट अभी कोई एज़ सच प्लान नहीं है कि मुझे वहीं से तैयारी करनी है। मैंने तो सोचा था कि यकीन 2.0 बैच से पढ़ लूँगी यार, क्या ही 5,000 के बैच से पढ़ूँगी, कोई किसी के ऊपर कोई बर्डन भी नहीं आएगा, ठीक ही रहेगा। लेकिन घर वालों को कुछ और ही सोचना है, बट घर वालों ने बोला कि नहीं, तुम अगर कर रही हो तैयारी तो फिर अच्छे से कर लो, क्यों ऐसा-वैसा करना है, तो तुम ऑफलाइन ही कर लो, इट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो मैंने कहा ठीक है, अगर घर वाले मान रहे हैं तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑफलाइन, ऑनलाइन सब में सैटिस्फाइड हूँ, बस टीचर अच्छा होना चाहिए भाई, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी उससे मैच करनी चाहिए बस, और क्या चाहिए एक स्टूडेंट को। तो मैं भी राज़ी हो गई हूँ कि ठीक है, एज़ सच कोई प्लान होगा तो बताना। तो अभी हम लोग का चल रहा है कि प्लान कि अभी तो सारी कोचिंग वगैरह सील हो चुकी हैं, तो जब खुलेंगी तो पता चलेगा कि क्या है, कैसे करना है। बाकी मैंने ये वीडियो अपने लिए डाली है और मैं चाहती हूँ कि कोई तो देखे भाई मेरी वीडियो। मैंने इतने एफ़र्ट्स डाल के बताए हैं अपने जर्नी के बारे में कि मैंने क्या गुड़-गोबर किया था अपने पूरे 11th-12th क्लास की जर्नी में। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। लॉन्ग में बताने लग जाती ना तो फिर घंटों बीत जाते, बट ये ख़त्म नहीं होता। तो बस यही था, और मेरा जो सिंगिंग का पैशन है वो भी अभी बरकरार है। बट मैं सोच रही थी कि अगर मैं नहीं निकलूँगी इस फ़ील्ड में तो भाई मैं करने लग जाऊँ। हाँ, सॉरी गाइज़, वो पीछे ना वो आ गई थी, मधुमक्खी आ गई थी, तो मुझे बहुत डर लगता है मधुमक्खी से। पता नहीं क्यों बट लगता है डर। तो बस यही है कि सिंगिंग का पैशन अभी भी जारी है, और अगर मुझे मौका मिला कभी गाने का तो मैं ज़रूर गाऊँगी। और अब ये यूट्यूब चैनल तो मैंने अब शुरू कर दिया, ये फर्स्ट वीडियो है मेरी, बट मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो 2-3 लोग ही देखें, बट ज़रूर देखना ज़रूर ये वीडियो, क्योंकि ये हर कोई चाहता है अपनी स्टोरीज़ शेयर करने के लिए, बट हर कोई करता नहीं है। ये सोच कर के कि ये फ़ेम है, बट नहीं, ये एक रियलिटी है भाई, कि हम अपने अपने एक-दूसरे के बारे में बताएँ कि हमने भी क्या-क्या फ़ेस किया है। और मैंने वैसा कुछ ज़्यादा कुछ फ़ेस नहीं किया है, बस यही है कि मेरी लापरवाही की वज़ह से ये सब कुछ हुआ है। अगर मैंने लापरवाही नहीं की होती तो मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं। घर वाले बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि घर वाले मना करते हैं, बस एक चीज़ के लिए मना कर दिया था, गाने के लिए, कि गाने पे कम फ़ोकस करो भी पढ़ाई पे, बट गाने के लिए भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गाने के लिए भी फुल मतलब करते हैं, बट पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बस यही बात है। तो मैं सोच रही हूँ चाहते-चाहते एक गाना गा दूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, लेकिन नहीं गाऊँगी, क्योंकि अभी से ही गा दूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो गा ही देती हूँ, क्या दिक्कत है। तो सुनाती हूँ, एक है नहीं दीवाना दीवाना, उसे सुनाती। कोई दिक्कत हो तो माफ़ करिए। गमपा गरिसा गमपा गरिसा सानी नी धनि दा पद पा गमपा गरिसा गमपा गरिसा सानी नी धनि दा पद पा पा धा प सा मा रे मा गा सारी रे गा गा मा मा पा पा धा प म गरि सारी रे गा गा मा मा पा पा धा प म गरि सारी रे गा गा मा मा पा सारी रे गा गा मा मा पा सारी रे गा गा मा मा पा। सजना की सजदी में इतना रहने लगे,
दीवाना दीवाना दुनिया कहने लगी, रंग बिरंगे नाज उठा के ख्वाब को अपने पास बिठा के सजना की सजदी में इतना रहने लगे। सॉरी गाइस, मैं बहुत अच्छा नहीं गा पाई क्योंकि थोड़ा-सा नर्वस हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो ज़िंदगी में पहली बार बनाती हूँ ना, इसीलिए बोलने वाला, गाने वाला तो बहुत बार बना चुकी हूँ, बट बहुत दिन के बाद बना रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा-सा नर्वसनेस फ़ील होता है। पसीना भी बहुत आ रहा है ना इसीलिए। तो सॉरी, बट कभी अच्छे से गाऊँगी तो फिर बताऊँगी, ये तो मैंने वैसे ही गा दिया था। बाय बाय।